अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी के उस वारशिप की जो आने वाले दिनों में हमारी समुद्री ताकत की पहचान बनने वाला है। बात हो रही है PNS खैबर की, जो बाबर क्लास का दूसरा कॉर्वेट है और जिसने हाल ही में तुर्की के जदीद तरीन एडवेंट लड़ाका निज़ाम के साथ लाइव फायर ट्रायल्स मुकम्मल किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि 76 मिलीमीटर की मेन गन हो या 25 मिलीमीटर का रिमोट कंट्रोल्ड गन सिस्टम हो, दोनों ने टारगेट को बिल्कुल दुरुस्त निशाना बनाया है, यानी डायरेक्ट हिट। ये इस बात का सबूत है कि ये जहाज़ फ्लीट में शामिल होने के आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और पाकिस्तान नेवी एक नई सतह पर दाखिल होने वाली है। ये टेस्ट तुर्की की बड़ी डिफेंस कंपनी हेवेल्सन ने 18 नवंबर 2025 को कंफर्म किए हैं। याद रहे कि यही एडवेंट सिस्टम पूरे जहाज़ का दिमाग है। इसकी रडार, कैमरे, सेंसर्स, गन्स, मिसाइल्स सब कुछ इसी से कंट्रोल होता है। टेस्ट के दौरान ना सिर्फ 76 मिलीमीटर गन ने साहिली टारगेट पर इंतहाई दुरुस्त फायर किया है, बल्कि हेवेल्सन के बने हुए स्टॉप 25 मिलीमीटर गन ने भी वही एक्यूरेसी दिखाई है। ये टेस्ट एफसात और हेवेल्सन दोनों की निगरानी में हुए हैं, जो ये साबित करते हैं कि PNS खैबर बहुत जल्द फ्लीट में शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस जहाज की खासियत की। बाबर क्लास कॉर्वेट बुनियादी तौर पर ADA क्लास से काफ़ी बड़ा है और ज़्यादा ताकतवर वर्जन है। ये 108 मीटर लंबा है, तकरीबन 3000 टन वजन रखता है और इसकी रफ्तार 26 नॉट से भी ज़्यादा है। इसमें 2 डीजल इंजन है और एक LM2500 गैस टरबाइन लगी हुई है, जो इसे ताकतवर और तेज़ बना देती है। इस पर 10 टन वजन उठाने वाली हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जैसे Z9EC, जो कि एंटी सबमरीन मिशंस के लिए बहुत अहम है। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ भी पाकिस्तान ने लाजवाब कॉम्बिनेशन लिया है। इस पर हेवेल्सन का बनाया हुआ स्मार्ट S Mark II 3D रडार लगाया गया है, जो तकरीबन 250 किलोमीटर तक एयर और सरफेस टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। साथ में PIR सर्च एंड ट्रैक, CI कैमरा सिस्टम और एल्पर नेविगेशन रडार भी शामिल है। सबमरीन के खिलाफ याकामोस हल माउंटेड सोनार और हिजर टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो इसे एक मुकम्मल एंटी सबमरीन प्लेटफॉर्म बनाते हैं। हथियारों की बात करें तो दिल खुश हो जाता है। इसके आगे 12 सेल्स का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगा है, जिसमें कैम ER मिसाइल आते हैं। ये मिसाइल 45 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हवा में उड़ने वाले हथियारों और मिसाइलों को मार गिरा सकते हैं। एक छोटे कॉर्वेट पर इतनी रेंज का एयर डिफेंस मिसाइल होना एक बड़ा फ़ायदा है और ये इसे पूरे फ्लीट के लिए छोटा मगर मोहलिक गार्डियन बना देता है। हर्बा एंटी शिप एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स भी लगे हुए हैं, जो समंदर में दुश्मन के जहाज़ को भी मार सकते हैं और ज़मीन पर भी दूर दराज के टारगेट को निशाना बना सकते हैं। इसमें 76 mm की सुपर रैपिड गन है, जो मिनट में 120 गोले फायर कर सकती है। आम गोला 16 से 20 किलोमीटर तक जाता है। अगर वोल्कानो गाइडेड गोला लगाया गया तो 40 किलोमीटर तक जमीन पर जबरदस्त गोलाबारी कर सकती है। फिर इसमें 35 mm का जदीद क्लोजिंग वेपन सिस्टम है, जो मिसाइल को रोकने के लिए है, और 2 25 mm की स्टॉप गन्स हैं, जो छोटी तेज रफ्तार बोट्स और ड्रोन्स को मार गिराती हैं। सबमरीन के लिए इसमें हल सोनार, टॉर्पीडो ट्यूब्स और जदीद डिकॉय सिस्टम है, यानी ये एक छोटा सा जहाज होकर भी पानी के ऊपर और पानी के अंदर हर किस्म के खतरे से लड़ सकता है। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि सारा जहाज तुर्की का एडवेंट कॉम्बैट सिस्टम चला रहा है। ये कोई आम कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, बल्कि एक दिमाग की तरह काम करता है। सारे रडार, सोनार, कैमरे, हथियार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाज को भी जो चीज़ नज़र आती है, फौरन सारे हथियारों को पता चल जाता है कि क्या मारना है और कैसे मारना है। ये नेटो के लिंक्स को भी सपोर्ट करता है, यानी अगर नेटो के जहाज़ों के साथ मिलकर लड़ना पड़े तो भी कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का अपना लिंक ग्रीन भी इसी में है, यानी हमारे सारे जहाज एक दूसरे से बात कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। एक जहाज जो देखेगा बाकी सबको भी फौरन पता चल जाएगा। याद रहे कि PN बेल्जियम प्रोग्राम 2018 में साइन हुआ था, जिसके तहत 4 जहाज बनाने थे। 2 तुर्की में बने और 2 कराची शिप यार्ड में तैयार हो रहे हैं। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान को न सिर्फ जहाज मिलने हैं, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन राइट्स और मुस्तकबिल में नए जहाज खुद बनाने की सलाहियत भी मुंतकिल हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में जिना क्लास फ्रेगेट्स भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बना सकेगा, यानी हमारी नेवी अब तेज़ी से जदीद हो रही है। आखिर में बात करते हैं इसके स्ट्रेटेजिक पहलू की। भारत तेज़ी से अपनी नेवल ताकत बढ़ा रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जदीद डिस्ट्रॉयर्स, बड़ी सबमरीन फोर्स। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि वो एक जदीद, नेटवर्क्ड और मल्टी रोल नेवी तैयार करे।
بابر کلاس جیسے جہاز اس خلا کو بھر رہے ہیں، ساتھ ہی چین پاکستان اکنامک کوریڈور، گوادر بندرگاہ اور بڑھتی ہوئی سمندری تجارت پاکستان نیوی کی ذمہ داریوں کو مزید بڑھا رہی ہیں۔ ایسے میں پی این ایس خیبر جیسے کاربیٹس ہمارے سی لائنز، ہمارے سمندری مفادات اور ہمارے فلیٹ کو محفوظ رکھنے میں بنیادی کردار ادا کریں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتا ہوں نئی ویڈیو میں۔ سبسکرائب فار مور۔